वो रोज ऑफिस जाते थे, बिल्कुल समय पर। ना कोई सिक्योरिटी का घमंड, ना कोई तामझाम। सर पर पगड़ी, सीधा चेहरा और शांत आंखें। वो इस देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने कभी ये जताया नहीं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की, जिसे न सत्ता की भूख थी, न दिखावे का शौक। फिर भी वो इस देश को वहां ले गए, जहां से हमने उड़ान भरनी शुरू की। ये कहानी है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, एक साइलेंट स्टेट्समैन जिसकी चुप्पी में भरोसे की ताकत थी। कहानी शुरू होती है 1932 में, जब पंजाब प्रांत में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया मनमोहन। बचपन बंटवारे की त्रासदी में बीता। जान बचाकर भारत आए, पढ़ाई जारी रखी और धीरे धीरे वो लड़का एक अर्थशास्त्री बन गया। ऑक्सफोर्ड से पढ़े, IMF और RBI जैसे संस्थानों में काम किया, लेकिन देश के लिए कुछ करने की चाह कभी कम नहीं हुई। 1991, जब भारत की अर्थव्यवस्था गिरने की कगार पर थी, तब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री बनाया। देश के पास सिर्फ कुछ दिन के विदेशी मुद्रा भंडार थे, और फिर मनमोहन सिंह ने वो किया जो तब एक क्रांतिकारी कदम था। बाजार खोले गए, लाइसेंस राज खत्म हुआ और भारत में आर्थिक सुधारों की नींव पड़ी। वो नारा याद है? नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। यही शब्द बोले थे उन्होंने संसद में, और ये बात सही साबित हुई। आज जो हम स्टार्टअप्स, मल्टीनेशनल्स और डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उसकी जड़ें वहीं से शुरू हुई थी। 2004 में किस्मत ने एक और मोड़ लिया। कांग्रेस चुनाव जीती, लेकिन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। और तब एक बार फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह को बुलाया गया, इस बार देश के सबसे बड़े पद के लिए। उन्होंने हाँ कहा, बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के, बिना कोई भाषण दिए, बस फिर से सेवा में लग गए। 10 साल, 2 कार्यकाल, लेकिन एक ही स्टाइल, शांत, सटीक और ईमानदार। मनमोहन सिंह ने कभी मीडिया का सहारा नहीं लिया, ना टीवी डिबेट में दिखे, ना चुनावी रैलियों में गरजे। वो बस काम करते रहे। परमाणु करार से लेकर वैश्विक मंदी का मुकाबला, शिक्षा से लेकर ग्रामीण योजनाएं, उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। लेकिन फिर भी लोग कहते रहे, वो तो चुप रहते हैं, कमजोर है। उन पर चुटकुले बने, आलोचना हुई, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि शायद वो जानते थे इतिहास जवाब देगा। आज जब राजनीति में शोर, नफरत और भाषण ज्यादा है, तो मनमोहन सिंह जैसे नेता एक मिसाल लगते हैं। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चे नेता हर समय बोलते नहीं, वो वक्त आने पर सही काम करते हैं। हर कहानी तेज आवाज में नहीं कही जाती, कुछ कहानियां बस दिल से कही जाती है। और ये थी मनमोहन सिंह की कहानी, जैसी हमने देखी, हर स्टोरी के नजरिए से। अगर ये कहानी आपको भी छू गई, तो बस एक बार शेयर जरूर कीजिए। शायद किसी को फिर से भरोसा हो जाए कि सादगी में भी ताकत होती है।